दोस्तों आज जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू बिजनेस इन्वॉल्वमेंट से है। मोस्टली जो एफआई बीएमएस करते कुछ स्टूडेंट ने बताया था कि सर बीएमएस का भी थोड़ा कवर करो, तो बीएमएस में सब्जेक्ट्स आता है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। तो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में आपको कैसे स्टडी करना है, कितने यूनिट्स है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, पेपर का कैसे प्रिपरेशन करना, सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर वॉच फुल वीडियो सो दैट यू कैन क्लियर। और देखो ये वीडियो देखने के बाद आप फेल नहीं होंगे, इसकी तो गारंटी है, क्योंकि ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हो दैट मीन्स यू आर लाइक स्टडी में आप इंटरेस्ट रखते हो और आपको पास होना है कुछ जेन्युइनली, तभी आप देख रहे होगे पूरा वीडियो। तो डेफिनेटली श्योर यू विल गेट क्लियर। बट मेक श्योर जो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, जो मैं प्रॉपर बता रहा हूँ चीज़ आप करो वो सीक्वेंसिंग में, तो डेफिनेटली श्योर यू विल गेट क्लियर। देखो कोई भी थ्योरी पेपर में पास होने के लिए आपको लिखना आना चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरा प्रेजेंटेशन आना चाहिए। तीसरा रिलेटेड टू टॉपिक क्या करना चाहिए, आपको लिखने आना चाहिए। कुछ भी ऐसा मत लिखो बट रिलेटेड। और रिलेटेड कैसे आएगा, जब आप जनरल में स्टडी करोगे तब। देखो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ सिलेबस कितना है बिजनेस। देयर आर 4 यूनिट्स बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में। अगर आप देखोगे सेम 2 का 4 यूनिट है। पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, सोशल एंड कल्चरल इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट। देखो सिंपल सी बात, ये सिलेबस हमको पूरा नहीं पढ़ना है। वी डोंट हैव टाइम टू स्टडी ऑल दिस यूनिट्स, और हमको पढ़ना भी नहीं, लेकिन हमको पूरा सारी चीजें समझना भी है, ठीक है। तो हम कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। सो वी हैव टू स्टडी फर्स्ट यूनिट एंड वी हैव टू स्टडी 4 यूनिट्स। मैं क्यों बोल रहा हूँ बताएगा, फर्स्ट यूनिट से कंपलसरी ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आएंगे। इवन 7 मार्क का 8 मार्क का क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में जैसे रहेगा, आगे हम लोग वीडियो में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट यूनिट कर लिया। फर्स्ट यूनिट करने के बाद 4th यूनिट। देखो ये तो दोनों यूनिट में एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, मतलब 2 चैप्टर एकदम पूरा बोलते हैं ना, एकदम एक एक जो चीज है पार्ट है वो निकाल के क्या करो, एकदम अच्छे से स्टडी कर लो। क्योंकि अगर ये दोनों स्टडी करते हो तो बाकी ये दोनों में क्या कर सकते हो, जनरल लिख सकते हो। और दूसरी बात क्या है, सीखने वाली जो बात है ना, हमको कुछ नया चीज सीखने वाला, वो आपको ये चैप्टर से मिलेगा यहाँ से। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, देखो गैड है, WTO है, LPG है, MNC है, FBI है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, इंटरनेशनल MNCs के बारे में आप सीखोगे। तो ये चैप्टर्स आप करो जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। आप ये चैप्टर करते हो, इससे मैक्सिमम 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपको, मतलब फेल तो नहीं हो गया यार पहला। तो आप चाहिए तो फर्स्ट एंड 4th ये यूनिट पहले करो। बाकी 2 यूनिट में आपको कौन सा अच्छा लगता है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप वो कर सकते हो, जनरल में स्टडी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोनों उतना ज्यादा टफ नहीं है, इट इज इजी एज कम्पेयर टू लाइक अगर प्रीवियस से देखेंगे तो आपको कौन सा करना, फर्स्ट एंड 4th। अंडरस्टूड हो गया। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगर फर्स्ट चैप्टर में देखोगे फीचर्स ऑफ बिजनेस है, जिसमें आप डेफिनेशन लिख सकते हो। मेक श्योर यू अंडरस्टूड फीचर्स ऑफ बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। दोनों अलग होता है, बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक एंड बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का कैरेक्टरिस्टिक, बोथ आर दी डिफरेंट। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टडी सेपरेटली, ओके, आपको याद रहना चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में, सो यू हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप वो सोल ट्रेडिंग का भी होता है, उसके बाद जॉइंट कंपनी, ये सारी चीजें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है, ठीक है, टाइप्स में। फिर उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन अंडरस्टूड। फिर उसके बाद आता है माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। देखो ये माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट को हम लोग क्वेश्चन इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया क्वेश्चन इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो कंफ्यूज नहीं होने का। क्या बोलने का, माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। माइक्रो इन्वायरमेंट ये आपको पूरा स्टडी करना है। शॉर्ट एनालिसिस, मैं बोलूंगा भाई 90% आपको शॉर्ट एनालिसिस करना है, चाहे एग्जाम में आवे चाहे ना आवे। क्यों पता है, क्योंकि शॉर्ट एनालिसिस मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो अगर आप ये स्टडी करते हो, हर बिजनेस का कुछ स्ट्रेंथ होता है, हर बिजनेस का कुछ वीकनेस होता है, हर बिजनेस का कुछ अपॉर्चुनिटी होता है। जैसे अभी ऑनलाइन बिजनेस का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, थ्रेट, बहुत सारा टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहा है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, इसकी वजह से उनको थ्रेट है। तो ये सारी चीज आपको एनालिसिस करने आना चाहिए, ठीक है। ये वाला आपको करना ही करना है, ठीक है। फिर इंटरनल एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट का डिस्टिंग्विश एक कंपलसरी आता है। अगर माइक्रो एंड मैक्रो का देखोगे ना, इंटरनल इन्वॉल्वमेंट, तो यही समझो कि माइक्रो एंड मैक्रो का एक डिस्टिंग्विश कंपलसरी आता है। तो आपको करना है, स्टडी करना है, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वॉल्वमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट क्या फैक्टर्स क्या है ना, वो आपको स्टडी करना है इसके अंदर। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इंटरनल इन्वॉल्वमेंट, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में 3 चीज आता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ऑल द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। ये तीनों में शॉर्ट नोट एक कोई पूछ सकता है, ठीक है, या तो पूरा एक साथ पूछ सकता है। एक साथ नहीं पूछेगा बिकॉज इट विल बिकम वेरी लॉन्ग, सो आप शॉर्ट में कोई पूछेगा। आर यू गेटिंग, क्या मैं बोल रहा हूँ सारी चीजें, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन कि मैंने पहले बताया कि कौन से चैप्टर्स पहले आपको करना है। अगर आपका वो हो गया तो फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू करो, जिससे आपको इजी बन जाएगा और अच्छे मार्क्स आप क्रेडिट स्कोर कर सकते हो। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, ओके, गवर्नमेंट का रोल क्या रहता है बिजनेस में।
फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स इट मे बी आस्क्ड फॉर शॉर्ट नोट। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कौन से टाइप्स का इकोनॉमिक सिस्टम है वो सारी चीजें आपको स्टडी करना है। दिस कैन बी आस्क्ड फॉर लाइक फॉर शॉर्ट नोट 5 मार्क्स के लिए। फिर सर ऐसे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देखो ये चीज आपको पढ़ने के लिए, ये देखो एग्जाम में आवे नहीं आवे तो भी क्या करना है आपको भाई, स्टडी करना है। क्यों स्टडी करना है पता है तुमको? क्योंकि अगर आप स्टडी करते हो तो आपको पता चलेगा भाई सेक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स है जिसमें आप आगे चल के बिजनेस से आप अपना ग्रोथ कर सकते हो। चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, कौन कौन से चैलेंजेस है वो सारी चीजें स्टडी करना है। सोशल ऑडिट, दिस कैन आल्सो फॉर आस्क फॉर 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट में पूछ सकता है। फीचर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस, ये दोनों क्या करना है आपको स्टडी करना है। ये जो सोशल एंड कल्चरल से में इन्वायरमेंट में अगर आप देखोगे तो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होता है। फिर माइकल पोर्टर्स, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, शॉर्ट एनालिसिस, ये दोनों में से को कैसा है, ये पढ़ने के लिए सीखने के लिए आपको कुछ बहुत अच्छा रहता है, तो यू हैव टू स्टडी ऑल दिस। फिर इसके बाद कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, हमको कैसा स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए ताकि हम बिजनेस मार्केट में सर्वाइव कर सके हमारा बिजनेस। फिर उसके बाद गेट है, WTO, LPG है। गेट जनरल एग्रीमेंट, ट्रेड टैरिफ होता है। फिर W वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये आपको करना है। MNC मल्टीनेशनल कंपनी, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये सारी चीजें इसके अंदर सब पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं FDI के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, गेट एग्रीमेंट क्या है, WTO क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसका रूल्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, वो सारी चीजें, स्ट्रक्चर क्या है, सारी चीजें आपको स्टडी करना है जिससे आपको इजी पड़ेगा एग्जामिनेशन में कवर करने के लिए, ठीक है। फिर MNC, एक CSR क्वेश्चन अगर लास्ट ईयर का देखोगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। बाकी यू हैव अंडरस्टूड कि क्या क्या आपको पढ़ना है सारी चीज़ों में। आई हैव सो कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा है यहाँ तक तो इट बिकम वेरी इजी फॉर यू टू एनालाइज, टू स्टडी, कि भाई आपको मिल गया कि भाई अपने को 2 चैप्टर करने हैं, फिर अपन को क्या करना है, जितना क्वेश्चन बचा है ना वो क्वेश्चन क्या करना है, कवर करना है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन। तो अगर इसमें से आपका 50-60% भी हो गया ना तो आपका एग्जाम में तो क्लियर हो जाओगे, एज वेल एज यू विल लर्न समथिंग, आपका थोड़ा नॉलेज में इन्हांसमेंट हो जाएगा, थोड़ा पढ़ने का अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा, सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट्स हो जाएगा। इस तरीके से मैं गाइड करता हूँ। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर यू शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच बॉयज, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है यू कैन जस्ट ऐड योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शंस फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच गाइस।